साथियों नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय कलेक्टर परिषद हरदोई। साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने ये बताया था कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष जो है परिवाद कैसे किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगला वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 17 से संबंधित है, जो ये बताता है कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाइयां शुरू कैसे की जाएंगी, उनका प्रारंभ कैसे होगा, इसके संबंध में बात करता है। आइए जानते हैं। पूरी स्थिति को सही तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको सही समझ आए। और इसके बाद भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैप्टर 17 बात करता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कार्रवाइयां कैसे शुरू की जाएंगी। इसके लिए सबसे जो सेक्शन है 27, ये सेक्शन 27 जो है बात करता है कि आदेश का जारी किए जाने के संबंध में। आदेश का मतलब है जब परिवाद पर किसी परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है, उसके बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को सम्मन, अगर मामला समन मामला है, अगर समन मामला है तो उसको समन भेजा जाएगा, और अगर वारंट मामला है तो अभियुक्त को हाजिर होने के लिए वारंट भेजा जाएगा। और इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त फरार हो सकता है या कोई अन्य स्थितियां हैं, तो वो 6 माह से जो अधिक कारावास पनिशेबल मामले हैं उनमें समन की जगह सीधे वारंट भी भेज सकता है। और इसमें बताया गया है कि कोई भी समन या वारंट तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि अगर मामला परिवाद पर है तो गवाहों सूची गवाहन एक फाइल होती, जब सूची गवाहन फाइल नहीं कर दी जाती है और समुचित जो फीस है वो अदा नहीं कर दी जाती, तब तक कोई भी जो है आदेश का जारी नहीं की जाएगी। अगर तय समय में आदेश का से संबंधित जो फीस है वो अदा नहीं की जाती है तो उस जो कॉग्निजेंस लिया गया है उसे मजिस्ट्रेट रद्द भी कर सकता है। और तय समय कितना होगा इसके बारे में जो है, जब आदेश पारित करता है तलब किए जाने के लिए, तब उसमें तय समय जो है उस आदेश में ही मेंशन कर देता है कि 7 दिनों के अंदर जो है सूची गवाहन फाइल करें और उसके पश्चात जो है समन इनको जारी हो। ऐसा आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगर मामला परिवाद है तो उस समन या वारंट के साथ परिवाद की एक प्रतिलिपि भी होगी। परिवाद की प्रतिलिपि भी उसके साथ लगानी होगी, तब वो संबंधित व्यक्ति पर समन सर्व कराया जाएगा जरिए पुलिस। ये है धारा 227 आदेश का जारी किए जाने से संबंधित है। अगर मामला समन मामला है तो समन जारी किया जाएगा, वारंट मामला है तो वारंट जारी किया जाएगा। और कोई भी समन या वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक गवाहों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है अभियोजन के द्वारा और जो फीस है वो अदा नहीं कर दी जाती। और उस समन या वारंट के साथ परिवाद की एक प्रतिलिपि भी होगी। अगर फीस तय समय में अदा नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट उस परिवाद को निरस्त भी कर सकता है। इसके बाद आती है धारा 228। 228 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग भी किया जाता है अभियुक्त को हाजिरी से अभिमुक्ति देना। मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त की हाजिरी को माफ भी कर सकता है अगर वो चाहे। इसके तहत जो है धारा 228 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र देना होता है। उस प्रार्थना पत्र में जो है कारण मेंशन करना होता है कि किस कारण से उस अभियुक्त की हाजिरी को जो है माफ कराया जा रहा है। अगर मजिस्ट्रेट
सेटिस्फाई होता है तो वो अभियुक्त की हाजिरी को माफ कर जरिए अधिवक्ता उपस्थित होने के लिए जो है आदेश पारित कर सकता है। और उसमें ये भी आदेश मेंशन कर सकता है कि जब न्यायालय कहेगा तो वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। इसके बाद धारा 229 है। 229 बात करती है छोटे मामलों में विशेष सम्मन के लिए। विशेष सम्मन इसमें भेजा जाएगा। विशेष सम्मन में ये जहां जो है मामला जुर्माने से संबंधित है और जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे मामलों में जो है अगर एक्यूज्ड जो है अभियोचन करता है, यानी कि जुर्म को स्वीकार कर लेता है, तो वो जरिए अधिवक्ता भी हाजिर हो सकता है या डाक के द्वारा जो है उसमें रुपए जो फाइन है उसको भेजकर उस मामले को समाप्त करा सकता है। छोटे मामलों में ये प्रावधान किया गया है। छोटा मामला मतलब जहां मामला सिर्फ फाइन से पनिशेबल है और वो 5,000 से ज्यादा नहीं है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 230। धारा 230 जो है इसमें कॉपी देने से संबंधित प्रावधान किया गया है। कॉपी मतलब जब अभियुक्त जिसके विरुद्ध जो है परिवाद फाइल किया गया है या पुलिस रिपोर्ट पर जो है मामले का संज्ञान लिया गया है, उस व्यक्ति का राइट है कि उस व्यक्ति को जो है अगर पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित है तो FIR वगैरह जो पुलिस रिपोर्ट है वो FIR की कॉपी, 180 के तहत जो है बयान जो दर्ज किए गए हैं या 183 के तहत जो बयान है उनकी सबकी कॉपी निशुल्क दी जाएगी। प्रत्येक अभियुक्त को जो है उसकी कॉपी निशुल्क दी जाएगी और ये अनिवार्य है, ये उसका राइट है। दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना ये उसका राइट है। प्रत्येक अभियुक्त को इसकी निशुल्क एक कॉपी दी जाएगी। 231 यही बात 231 में कही गई है। 231 में जो है बताता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, अगर मामला सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो भी उसमें अभियुक्त को कॉपियां प्रतिलिपियां जो है देनी होती हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट पर है तो उसमें पुलिस रिपोर्ट की कॉपी हो गई। इसके अंतर्गत 193(3) यानी कि जो चार्जशीट आती है उसकी समस्त जो है प्रतिलिपियां आती हैं, चाहे वो FIR हो, 180 के बयान हो, 183 के बयान हो, ये सब। अगर कोई विशाल का दस्तावेज है जिसे दिया जाना संभव नहीं है तो उसके निरीक्षण के लिए जो है उसको जरिए अधिवक्ता निरीक्षण के लिए अनुमति दी जाएगी। अगर परिवाद पर मामला है तो 223 और 225 के तहत जो गवाहों के बयान लिए गए थे उनकी कॉपी दी जाएगी, परिवाद की कॉपी दी जाएगी। इसके बाद ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इसके बाद आती है धारा 232। 232 से प्रैक्टिकल में जो है ये कहा जाता है कि मामला कमिट होना है। मामला कमिट होना है कब? जब जो है मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, मामला सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय हो, तो मजिस्ट्रेट को ये करना होता है। मजिस्ट्रेट सिर्फ इतना काम करता है कि वो देखता है कि उसे 230 और 231 यानी कि उसे इसके अंतर्गत प्रतिलिपियां दी जा चुकी हैं या नहीं। अगर नहीं दी गई हैं तो उसे तुरंत दिलाएगा। इसके बाद जिसमें वही आएंगी FIR से संबंधित है, 180 के बयान है, 183 के बयान है, 193(3) की जो पूरी फाइल है वो कॉपी उसको निशुल्क दी जाएगी। या परिवाद पर है तो 223 और 225 से संबंधित और परिवाद की कॉपी वगैरह सब दिया जाएगा। और इसके बाद ये प्रक्रिया यहाँ प्रावधान ये किया गया है कि ये प्रक्रिया जो है मजिस्ट्रेट 90 से 180 दिन के बीच में पूरी करेगा। और जब मामला कमिट किया जाएगा, जो इसको सुपुर्द किया जाएगा, तो लोक अभियोजक को इसकी सूचना भी देगा कि मामला उसके सुपुर्द किया जा रहा है। इसके बाद धारा 233 जो है ये बताती है जब मामला परिवाद
और पुलिस रिपोर्ट दोनों पर संज्ञान लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट पे भी जो है अपराध का संज्ञान चल रहा है और परिवाद पर भी चल रहा है। तब जो है प्रक्रिया क्या होगी? अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष ये आता है कि मामला परिवाद पर चल रहा है और मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ये आता है, तब जो है मजिस्ट्रेट परिवाद पर जो कार्रवाई चल रही है उसको रोक देगा और पुलिस अन्वेषण की जो है आख्या मंगाएगा। और अगर उस आख्या में ये आता है कि पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थगित है, चल रहा है, तो परिवाद के मामले को उसी के साथ इस तरह से ऐड कर दिया जाएगा कि मान लो मामला परिवाद पर संस्थगित ही नहीं हुआ है, मामला पुलिस रिपोर्ट पर चल रहा है। ये था चैप्टर 17 धारा 227 से 233। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल के नॉलेज से, या विभिन्न परीक्षाओं में जो है इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके संबंध में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।